हमारे चैनल हैप्पी टू हेल्प यू सुनील कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीआरबी, सीसीटीएनएस, नफीस, आईसीजेएमएस और निदान के बारे में और इन सभी को आसान शब्दों में उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीआरबी या एनसीआरसी क्या होता है? एनसीआरबी या एनसीआरसी भारत सरकार की एक एजेंसी है जो पूरे देश के अपराध, क्राइम से जुड़े डेटा को इकट्ठा, विश्लेषण और सुरक्षित रखती है। एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड सेंटर। ये दोनों एक ही है, इसलिए आप लोग नाम से कंफ्यूज मत होना। सरल भाषा में, देश में कहां, कितना और किस तरह का अपराध हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी एनसीआरबी के पास होती है। एनसीआरबी किसके अंतर्गत आता है? यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। एनसीआरबी का मुख्य काम 1. क्राइम डेटा कलेक्ट करना, पूरे भारत से पुलिस थानों का डेटा इकट्ठा करना जैसे चोरी, हत्या, रेप, साइबर क्राइम आदि। 2. क्राइम रिपोर्ट पब्लिश करना, हर साल एनसीआरबी एक रिपोर्ट जारी करता है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, इसमें बताया जाता है किस राज्य में ज्यादा अपराध, किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। डिजिटल सिस्टम चलाना, एनसीआरबी कई टेक्नोलॉजी सिस्टम संभालता है। सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, पुलिस डेटा को ऑनलाइन जोड़ता है। आईसीजेएस, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, कोर्ट, जेल सबको जोड़ता है। 4. क्रिमिनल डेटाबेस मेंटेन करना, अपराधियों का रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट, फोटो, हिस्ट्री। 5. पुलिस को सपोर्ट देना, जांच में मदद, डेटा के आधार पर रणनीति बनाना। एनसीआरबी कब बना? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। एनसीआरबी कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आसान उदाहरण, मान लो किसी राज्य में साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है, तब एनसीआरबी क्या करेगा? एनसीआरबी डेटा देखेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा और सरकार और पुलिस को अलर्ट करेगा। सीसीटीएनएस क्या है? सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम्स, भारत सरकार का एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य पूरे देश के पुलिस थानों को एक नेटवर्क में जोड़ना और अपराध से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। सीसीटीएनएस किसके तहत आता है? ये प्रोजेक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी द्वारा चलाया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सीसीटीएनएस का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में पुलिस सिस्टम को डिजिटल और एकीकृत, इंटीग्रेटेड बनाना। सीसीटीएनएस कैसे काम करता है? पहले हर थाने में रिकॉर्ड कागजों में होता था, जानकारी ढूंढना मुश्किल और धीमा। अब सीसीटीएनएस के बाद सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन, पूरे देश के थाने आपस में जुड़े, एक क्लिक में जानकारी मिल जाती है। सीसीटीएनएस के मुख्य फीचर्स 1. फर ऑनलाइन सिस्टम, फर दर्ज और ट्रैक करना आसान, कुछ राज्यों में ऑनलाइन फर भी संभव। 2. क्रिमिनल ट्रैकिंग, अपराधियों का पूरा डेटा, फोटो, फिंगरप्रिंट, हिस्ट्री। 3. ऑल इंडिया कनेक्टिविटी, देश के हजारों पुलिस स्टेशन जुड़े, एक राज्य का डेटा दूसरे राज्य में भी उपलब्ध। 4. इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट, केस की जांच तेज और आसान, पुराना रिकॉर्ड तुरंत मिल जाता है। 5. डेटा एनालिसिस, किस इलाके में कौन सा अपराध बढ़ रहा है, उसी हिसाब से पुलिस रणनीति बनाती है। सीसीटीएनएस के फायदे, पुलिस का काम तेज और पारदर्शी, अपराधियों को पकड़ना आसान, जनता को बेहतर सेवा, भ्रष्टाचार में कमी। आसान उदाहरण से समझिए, मान लो कोई अपराधी दिल्ली में अपराध करके भागकर यूपी आ गया, सीसीटीएनएस की मदद से यूपी पुलिस तुरंत उसका रिकॉर्ड देख सकती है, पहचान कर जल्दी पकड़ सकती है। कब शुरू हुआ? सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया था। सरल भाषा में निष्कर्ष, सीसीटीएनएस इक्वल्स पुलिस का डिजिटल नेटवर्क, जो पूरे देश की पुलिस को जोड़कर अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाता है। नफीस क्या है? नफीस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, भारत सरकार का एक हाईटेक सिस्टम है जो अपराधियों की पहचान उनके फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान के जरिए करता है। नफीस किसके द्वारा चलाया जाता है? ये सिस्टम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी द्वारा संचालित होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नफीस का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में अपराधियों की पहचान को तेज, सटीक और डिजिटल बनाना। नफीस कैसे काम करता है?
किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं, सिस्टम उस डेटा को अपने सेंट्रल डेटाबेस में सेव करता है जब भी जरूरत हो। नए फिंगरप्रिंट को पुराने रिकॉर्ड से मैच किया जाता है, कुछ सेकंड में पता चल जाता है कि व्यक्ति पहले अपराध कर चुका है या नहीं। नफीस के मुख्य फीचर्स 1. ऑटोमेटेड मैचिंग, लाखों रिकॉर्ड में से सेकंडों में मैच। 2. ऑल इंडिया डेटाबेस, पूरे देश का फिंगरप्रिंट डेटा एक जगह। 3. मोबाइल यूज, पुलिस फील्ड में ही फिंगरप्रिंट लेकर पहचान कर सकती है। 4. सिक्योर सिस्टम, डेटा सुरक्षित और नियंत्रित। नफीस के फायदे: अपराधियों की पहचान बहुत तेज, फर्जी पहचान पकड़ना आसान, जांच इन्वेस्टिगेशन में तेजी, पुराने केस भी सुलझाने में मदद। कब लॉन्च हुआ? नफीस को 2022 में लॉन्च किया गया था। आसान उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति चोरी करके भाग गया, पुलिस को सिर्फ उसका फिंगरप्रिंट मिला, नफीस में डालते ही तुरंत उसका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। CCTNS जोड़ नफीस कॉम्बो समझो। CCTNS अपराध और फर का डेटा, नफीस फिंगरप्रिंट से पहचान, दोनों मिलकर पुलिस को और मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष: नफीस इक्वल्स फिंगरप्रिंट से पहचान करने वाला स्मार्ट डिजिटल सिस्टम जो अपराधियों को जल्दी पकड़ने में पुलिस की मदद करता है। ICJS CJMS क्या है? ICJS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, कोर्ट, जेल, प्रोसिक्यूशन को आपस में जोड़ता है। सरल भाषा में, एक ही प्लेटफॉर्म पर केस से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाए, यही ICJS का काम है। ये किसके तहत काम करता है? ये सिस्टम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB द्वारा संचालित होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ICJS में कौन कौन जुड़ा होता है? 5 मुख्य विभाग। 1. पुलिस CCTNS। 2. कोर्ट्स E-कोर्ट्स। 3. प्रिजन्स E-प्रिजन्स। 4. प्रोसिक्यूशन। 5. फोरेंसिक लैब्स, यानी पूरा न्याय सिस्टम एक नेटवर्क में जुड़ा होता है। ICJS कैसे काम करता है? पहले पुलिस, कोर्ट, जेल सब अलग अलग काम करते थे, फाइलें और जानकारी इधर उधर भेजनी पड़ती थी। अब सभी विभाग डिजिटल रूप से जुड़े, एक केस की जानकारी हर जगह तुरंत उपलब्ध। ICJS के मुख्य फीचर्स: 1. डेटा शेयरिंग, पुलिस से कोर्ट तक डेटा ऑटोमेटिक शेयर। 2. फास्ट प्रोसेस, केस की सुनवाई और जांच तेज। 3. सिंगल प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पूरी जानकारी। 4. बेटर ट्रैकिंग, केस की हर स्टेज ट्रैक कर सकते हैं। ICJS के फायदे: केस जल्दी निपटते हैं, कागजी काम कम होता है, पारदर्शिता बढ़ती है, अपराधियों पर नजर मजबूत। आसान उदाहरण से समझिए, मान लो पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा, फर्स्ट CCTNS में दर्ज वही डेटा कोर्ट में पहुंच गया, जेल रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है ICJS से। ICJS कब शुरू हुआ? इसे 2015 के आसपास शुरू किया गया और बाद में और विकसित किया गया। निष्कर्ष: ICJS इक्वल्स पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डिजिटल बैकबोन जो पुलिस, कोर्ट और जेल को जोड़कर न्याय प्रक्रिया को तेज और स्मार्ट बनाता है। निदान का पूरा नाम है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। यह एक नेशनल लेवल डिजिटल डेटाबेस सिस्टम है जिसे भारत में नारकोटिक्स, नशीले पदार्थ से जुड़े अपराधियों की जानकारी को एक जगह इकट्ठा और एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। निदान क्या है? निदान एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें देश भर में पकड़े गए ड्रग ऑफेंडर्स, नशा तस्कर, आरोपी का पूरा डेटा रखा जाता है। इसे मुख्य रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नारकोटिक्स ऑफेंडर्स का एक यूनिफाइड डेटाबेस बनाना, अलग अलग राज्यों और एजेंसीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान करना, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को ट्रैक और एनालाइज करना, रिपीट ऑफेंडर्स, बार बार अपराध करने वाले को पहचानना। इसमें क्या क्या डेटा होता है? निदान में आमतौर पर यह जानकारी होती है: आरोपी का नाम, फोटो, पर्सनल डिटेल्स, FIR और केस डिटेल्स, गिरफ्तारी की जानकारी, क्रिमिनल हिस्ट्री, पहले के केस, गैंग, नेटवर्क कनेक्शंस, ड्रग्स टाइप जैसे हेरोइन, गंजा, ETC। कैसे काम करता है? जब किसी नारकोटिक्स केस में गिरफ्तारी होती है, उस आरोपी का डेटा निदान में अपलोड किया जाता है। सभी एजेंसीज उस डेटा को एक्सेस करके ऑफेंडर को ट्रैक कर सकती है, पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर सकती है, नेटवर्क एनालिसिस कर सकती है। किन सिस्टम्स से जुड़ा है? निदान अन्य सिस्टम्स के साथ भी इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है।
NCRB, CCTNS, ICJS, इससे पुलिस, कोर्ट्स, फोरेंसिक्स और NCB के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। महत्व इंपॉर्टेंस, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने में मदद, इंटरस्टेट गैंग्स को पकड़ने में आसानी, डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाना। आसान भाषा में समझो, निदान एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश के नशा तस्करों का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है और पुलिस को उन्हें पकड़ने व ट्रैक करने में मदद करता है। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।